हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो जैसा कि आपको पता है, जब से धुरंधर मूवी रिलीज हुई है वो इस वक्त जो है वो सुर्खियों में है। इंडिया हो या पाकिस्तान हो, उस मूवी के हर तरफ चर्चे हैं। जिस तरह रहमान और डकैत का कैरेक्टर बहुत फेमस है, इसी तरह जो रणवीर सिंह जिन्होंने एक स्पाई का किरदार अदा किया है, उन्होंने जिसका रोल किया है मेजर मोहित शर्मा, जिनका जो वहाँ के फौजी थे और गोस्ट जिन्होंने वॉरियर थे। बिल्कुल और अगर बात की जाए, हमने रहमान डिकेट की जो एक पीछे स्टोरी थी, उन पे वीडियो बनाई है जो कि चैनल पे अपलोड आप जाके देख सकते हैं। और जो कि अक्षय खन्ना ने रोल निभाया, तो इसी तरह स्पाई का रोल निभाया है रणवीर सिंह ने। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेजर मेजर मोहित शर्मा, इंडियाज घोस्ट वॉरियर। इंडियाज घोस्ट घोस्ट वॉरियर वॉरियर धुरंधर मूवी का है, रणवीर सिंह का। बिल्कुल। और ऑल गाइड गोस टू दिस चैनल, और बड़े मजे के ये डिटेल वीडियोस बनाते हैं। मुझे बहुत ज्यादा इनकी वीडियोस पसंद है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, पे रिएक्ट करेंगे। तो आज जानते हैं कि भाई मेजर मोहित शर्मा कौन था और उन्होंने कैसे ये सारा कुछ, जैसे रहमान डकैत का हमने सुना था कि वो उनकी कैसे डेथ हुई थी और किल हुए थे, आई थिंक सो वो। हाँ, और शहीद हुए थे। और उसके अलावा वो कैसे उनका मतलब इनकी मोहित शर्मा कौन थे असल में, हम ये जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो देखते हैं, पे रिएक्ट करेंगे। उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी होती है। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा, उनके बिस्तर पर सोया, खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया। हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दागकर उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दिया। यह वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। बाह पर गोली खाई, कमर में गोली लगी, गोली आर पार गई, खून की नदियां अपने शरीर से बहती देखी, लेकिन हटा नहीं और चिल्लाकर कहा कि आज एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। यह कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिनका नाम आज भी दुश्मन की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता है। ये कहानी आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर आया है, सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई। अरे रणवीर सिंह कैसा दिख रहा है, अर्जुन रामपाल कैसा दिख रहा है, फलनवा कैसा दिख रहा है, धमकवा कैसा दिख रहा है। हमें नहीं पता कि फिल्म में ये क्या दिखाएंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको जानना चाहिए। इस पिक्चर में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, जिनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब कोई असल में ऐसा शेर था भी, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह से कई हजार गुना खौफनाक सच्चा था, और इसीलिए रील की दुनिया से आगे बढ़कर आज आपके सामने रियल वाली कहानी, वो कहानी जो सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल जोर से धड़केगा, आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। गाजियाबाद का एक लड़का, साधारण सा लड़का, नाम मोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन मोहित के खून में कुछ और था, वर्दी का जुनून था। उसने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक न करें। फिर जब रिजल्ट आया तो माँ बाप ने छिपा दिया, कहा इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है। लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही थी। सीधा यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो। जवाब आया कि आप पास हैं, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब दिल्ली में मेडिकल, घर आया तो सब बता दिया। पहले तो माँ बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में वो पागलपन को देखकर मान गए। हालांकि यहां पर एक रुकावट थी, मोहित का वजन जो था वो 6 किलो कम था और समय से 4 हफ्ता बचा था। मां ने भी कमाल किया, रोज दूध, केले, प्रोटीन से लबालब खाना खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। भारतीय सेना को यहां पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था।
एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी हर चीज सीखी। 3 साल एनडीए, 1 साल IIM देहरादून और फिर दिसंबर 1999 में 5 मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन। शुरुआती 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 ने सब कुछ बदल दिया। संसद पर हमला हुआ था, जवाब में ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में पुंछ राजौरी सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों पर कहर बरपाया गया। यहां पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पागल हो गया। उसने अप्लाई किया, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में उसने दूसरी कोशिश की और पास हो गया। शेर को जंगल मिल गया और फिर पोस्टिंग मिल गई, और यहीं पर उसे मिली जिंदगी के साथी कैप्टन रिश्मा सरीन। दोनों को प्यार हुआ, शादी की बात चल रही थी। तभी साल 2004 में कश्मीर का बुलावा आ गया। उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। सारे बड़े हमले 2 नाम संभालते थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। सेना को उनके ठिकानों की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफी होती। ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थे। फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडर कवर बनकर जाएगा, दोस्त बनकर जाएगा, सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वार करेगा। ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक, या कहें कि मौत के मुंह में जाने का जो काम था, उसे मेजर मोहित ने कहा कि मैं संभालूंगा। मोहित ने अपनी बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया और फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। एक कहानी गढ़ी कि फौज ने उसके भाइयों को मार दिया है और अब वो बदला लेना चाहता है। एक आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बनाकर दिखाया। लोकेशन, सैनिकों की संख्या, हथियार सब सटीक। दोनों आतंकी दंग रह गए, विश्वास हो गया, और यहीं से असली खेल शुरू। मोहित 2 हफ्ते तक उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया, उनकी रसोई में कहवा बनाया, हंसी मजाक किया, हथियारों के अड्डे, कोडवर्ड, ठिकाने सब पता कर लिए। और फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 और आतंकवादी आने वाले थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी का घर। मोहित किचन में कहवा बना रहा था कि तभी अबू तोरारा और अबू सब्जार ने आखिरी टेस्ट लिया। सब्जार ने उस पर AK-47 तान दी। तोरारा गर्जा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू बता दे कौन है तू। मोहित ने ट्रे नीचे रखी, शांति से बोला, भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया है, अगर आपको शक है तो आप गोली मार दो। दोनों एक दूसरे को देखते। सब्जार ने बंदूक नीचे रख दी, कहवा पीने को बढ़ा, और जैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई, मोहित ने शॉल हटाया, पिस्तौल निकाली, लोड किया, और क्लिक की आवाज पर जब दोनों मुड़े, तब तक 2 गोलियां दोनों की छाती को चीर चुकी थी। दोनों आटे की बोरी जैसे ढेर हो गए थे। कश्मीर के 2 सबसे बड़े सिरदर्द हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। इस कारनामे के लिए साल 2005 में सेना मेडल मिला। रिस्मा से फिर शादी की। नाहन में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बना दिए गए। सिर्फ 2 साल SF एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्टर, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। माँ बाप खुश कि बेटा सुरक्षित है, मगर देश पर जब खतरा हो तो पैरा का शेर कहां चैन से बैठता है। अक्टूबर 2008 फिर कश्मीर का बुलावा आया। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा बेस खबर आई कि हफरुदा जंगल में आतंकी घुसे हैं। मेजर मोहित को 25 कमांडोज के साथ ऑर्डर मिला। रात 2:30 बजे निकले। सुबह 4 बजे जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल, कोई सुराग नहीं। सुबह 8 बजे 3 टीमों बटे। मोहित खुद एक टीम के साथ। बर्फ में पैरों के निशान मिले, एक के ऊपर एक। मतलब आतंकी हाईली ट्रेंड थे। पीछा किया, तभी दूसरी टीम का मैसेज आया, 2 आतंकी दिखे हैं। अगले ही पल जंगल में गोलियों की बौछार। मोहित की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग। पहला कमांडो नेत्र सिंह शहीद हुए। सब कवर में आतंकी ऊंचाई पर बेहतर पोजीशन पर थे। मोहित ने 2 जवानों को प्लान करने भेजा। भारी फायर, पीछे हटना पड़ा। मोहित समझ गए आतंकी जो हैं वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है। रेडियो पर ऑर्डर आया कि राकेश चोटी पर चढ़ो, ऊपर से बरसाओ। हवलदार राकेश चढ़े, गोली जांग पर लगी, टांग फट गई। कॉम्बैट पट्टा बांधा, लड़खड़ाते हुए एक हाथ से फायरिंग जारी। इसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद कवर फायर दिया। उनके साथी कहने लगे कि सर, मोहित बोले नहीं, आप जाओ, मैं आता हूं। बात खत्म होते होते गोली बाह पर लगी, खून बहा, पट्टा बांधा, फायरिंग जारी थी।
ज्यादातर जवान कवर में पहुंचे तो फिर एक और ऑर्डर आया। तब तक गोली फिर लगी थी कोहनी पर, आतंकी खुश थे। लेकिन इसके बाद मोहित ने खुद एमजेल उठाया और 1, 2, 3 नहीं बल्कि 6 ग्रेनेड से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फायरिंग रुकी, मोहित कवर की तरफ दौड़े। तभी एक सन्नाटा चीरती गोली साइड से, जो उनकी जैकेट कमजोर थी, वहां पर आ गई। गोली आर पार गई, मोहित लड़खड़ाए, गिर पड़े। हालांकि मोहित ने अपने साथियों से कहा कि मैं ठीक हूं, तुम फायर करो। आज इनमें से एक भी आतंकवादी बचकर जाना नहीं चाहिए। खून से लथपथ पेड़ से टेक लाकर खड़े रहे। शाम 4 बजे तक निकाले गए। काफी खून बह चुका था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रहे। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह 31 साल की उम्र में वो शेर अमर हो गया था। 5 दिन में जंगल साफ हो गया था। सभी आतंकवादी मार दिए गए थे। बाद में पता चला कि एक के पास हाई जूम स्नाइपर थी, इसलिए कवर से हटते ही गोली लग रही थी। मेजर मोहित समेत 7 जवान शहीद हुए थे, मगर घुसपैठ रही थी। उनकी वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा शांतकाल अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। उनकी पत्नी मेजर रेशमा शर्मा आज तक के लिए कभी दोबारा शादी नहीं की। गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कें, स्टेडियम उनके नाम है। मगर सबसे बड़ा स्मारक तो हर हिंदुस्तानी का दिल है, जहां पर आज भी वो जिंदा है। वो गरजते हैं, लड़ते हैं, और जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है, तो एक नाम निकलता है, मेजर मोहित शर्मा। वो नाम जिसने साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। और आज हम नमन करते हैं इसे वीर को। और हम उम्मीद करते हैं कि पिक्चर की चकाचौंध के बीच आप असली हीरो को सलाम करना नहीं भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो गाइज ये तो थी वीडियो मेजर मोहित शर्मा की, कि वो कौन थे और उन्होंने अपने हिंदुस्तान भारत के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि इन्होंने जो धुरंधर मूवी में किरदार रणवीर सिंह का कह रहे हैं कि वो एक स्पाई दिखाए गए हैं। अब इस बात में 100% सच्चाई तो बिल्कुल नहीं है कि ये मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी है, लेकिन वो इसको इससे रिजेम्बलेंस दे रहे हैं, वो कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह का रणवीर सिंह ने उसके अंदर स्पाई का जो रोल निभाया है, वो उस चीज़ को उससे कंपेयर कर रहे हैं। बट मुझे पहले ये लग रहा था, जब तक अब जितना हमें धुरंधर मूवी के बारे में पता चला है, कि मेजर मोहित शर्मा के बारे में ही ये स्टोरी थी, लेकिन ये सिर्फ उसकी रिजेम्बलेंस है कि रणवीर सिंह क्योंकि ने थोड़ी स्पाई का सी रोल किया है। डिफरेंट बिल्कुल है मूवी में, क्योंकि ऑफ कोर्स आई थिंक सो मोहित शर्मा का रहमान टिकेट से कोई भी वो नहीं था। हाँ मुझे नहीं मतलब उनकी जितनी उन्होंने स्टोरी बताई, मुझे नहीं पता चला कि रहमान टिकेट के साथ उनका कोई डायरेक्ट था पंगा मसला, या उनको वो मारना चाहते हैं, या कोई इस तरह की स्टोरी। क्योंकि हमने रहमान टिकेट की अगर स्टोरी देखी है तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो मतलब वो उनकी डेथ भी किसी और तरीके से हुई और लियारी में हुई, सब कुछ हुआ। तो जो धुरंधर मूवी में स्पाई दिखाया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। रिजेंबल करता है वो भी, जैसे पाकिस्तान आया, कश्मीर गया, सॉरी, बिल्कुल हाँ तो वो भी इसी तरह लियारी आते हैं और वो रिजेम्बलेंस दे रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो। मतलब ये नहीं कह सकते कि वो इन्हीं की स्टोरी है, वो इनकी स्टोरी नहीं है, रिजेम्बलेंस जरूर है। क्योंकि एक स्पाई क्या होता है यार, स्पाई वो होता है जो आप छुप के आप एक दूसरे एक मतलब शख्स अगर छुप के जा रहा है किसी के कंट्री, जासूसी करने, सीधी सी जो बात है, और जासूसी करने जाता है, तो वो उस चीज को रिजेम्बल किया गया है, ना कि ये कि एक मेजर मोहित शर्मा की स्टोरी है। मेजर मोहित शर्मा की जो स्टोरी है उसमें भी यही बताया गया है इस तरह से कि वो भी आए थे, एक क्या नाम लेते, जो प्लान के तहत उनको भेजा गया था कश्मीर, जहाँ पे आतंकवादी थे, और उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया, उनके साथ 2-3 रहे हफ्ते और उनको वहाँ ट्रस्ट में लिया, और फिर जो आतंकवादी थे उनका उन्होंने खात्मा किया, उनको जो है मार दिया। और ये भी उसके आपके बिल्कुल अपने अपने मुल्क के लिए बहुत बहादुरी की बिल्कुल। बात है और उसके कि बाद आप एक दोबारा जब स्पाई। एक सीन हुआ कि कश्मीर में फिर से आतंकवादी घुस आए थे और वो अपनी टीम के साथ मुकाबला करने गए, और उन्होंने उनका मुकाबला किया, बट एट द एंड वो बच नहीं सके और वो शहीद हो गए। तो ये उनके ऊपर स्टोरी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने जो है वो अपने भारत माता, जिसको सब कहते हैं हिंदुस्तान, उसके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। यही एक सच्चे और अच्छे फौजी की निशानी होती है कि वो कभी भी अपनी जान गंवाने से पीछे नहीं हटते अपनी कंट्री के लिए। तो मेजर मोहित शर्मा ने वही किरदार इस में निभाया है, अपनी जो उनकी पूरी स्टोरी है। अच्छा, और उनकी बीवी के बारे में जो आयशा पता चला कि उन्होंने फिर उसके बाद कभी शादी नहीं की। तो और वो भी मेरे ख्याल से आर्मी में ही थी, जिनका बता रहे हैं वो, उनका मुझे नाम नहीं आ रहा।
बिल्कुल ऐसे ही है, वो अब आर्मी से ही थी और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है और वो अभी तक ज़िंदा हैं, तो ये मेरे ख़्याल से एक वफ़ादारी की मिसाल है और कुछ भी नहीं कि एक वाइफ़ उनका जो शौहर है वो एक यंग एज में बिल्कुल, उनको 31 शहादत मिल जाती है, तो वो उसके बाद पूरी ज़िंदगी अपनी अकेली गुज़ारे, तो एक वफ़ादारी का बहुत अच्छी मिसाल है। तो मोहित शर्मा की अगर हम स्टोरी की बात करें तो बहुत बेहतरीन थी, जैसे उन्होंने टेस्ट दिया और वो उसमें बिल्कुल। पास हो जाते हैं और फैमिली नहीं चाहती है बट फिर भी वो इस चीज़ को मूवी से कम नहीं लगा मुझे। तो वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे अपनी फैमिली को मतलब एक तरफ ऑफ कोर्स आप अपनी फैमिली को मनाते हो कि यार मुझे इस फील्ड में जाना है तो जाना है। क्योंकि आर्मी की फील्ड ऐसी फील्ड है जहाँ बिल्कुल, माँ-बाप प्राउड तो फील करते ही करते हैं, लेकिन उनको कहीं न कहीं डर होता है कि हाँ, हमारा बच्चा हमसे दूर चला जाए, क्योंकि आर्मी की एक रूटीन बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल। होती है और कई-कई महीने वो अपनी फैमिली से मिल हाँ, नहीं उनकी पाते, तो पोस्टिंग ये हो जाती कभी कहीं, बस ट्रैवल होता रहता है उनका बहुत ज़्यादा। तो ये एक मैं कहती हूँ कि बहुत बहादुरी की बात है, आप अपनी फैमिली से दूर रह के अपनी वतन के हिफाज़त करते हो, तो इससे बड़ी आई थिंक सो कोई बड़ी बात नहीं और रह जाती उनको है। जो है वो शहीद होने के बाद इंडिया में जो है वो क्या नाम लेते हैं वो अशोक चक्र का जो है वो उनको तमगा दिया गया, अवार्ड दिया गया उनको, और वो सबसे बड़ा अवार्ड है अभी तक का फौज में। तो मोहित शर्मा, जैसे हमने रहमान डिकेट की स्टोरी सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी मोहित शर्मा की भी। देखो हर किसी का अपना मुल्क है, पाकिस्तान है और बिल्कुल, इंडिया है, वो एक अलग-अलग मुल्क है, तो उन लेकिन जो आर्मी है यार, मैं तो मेरे लिए अपने आर्मी के लिए भी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा, और बाकी जितने भी मुल्क हैं यहाँ पे, मुझे सबके मुल्क की जितनी आर्मी है, मुझे उन सबकी रिस्पेक्ट मैं करती हूँ, क्योंकि भाई बहुत बहुत बड़ी बात है कि वो अपने वतन अजीज की बिल्कुल। हिफाजत कर रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को बताएं, आप लोगों ने धुरंधर देख लिया तो आप लोगों को कैसी लगी है, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको रहमान डिकेट की एंट्री कैसी लगी है। हमने वो चैनल पे अपलोड किया, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।